हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम और एक ब्रोकरेज कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये भी एक डिस्काउंट ब्रोकर है। इसका नाम है एंजल वन करके। पहले ये लोग इसका जो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आता था वो आता था आपका ब्रोकिंग इनकम से। लेकिन ये लोग अभी अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे प्रोडक्ट सेल या फिर क्रॉस सेल करने लग गए। तो अभी ये लोग एक प्लेटफॉर्म बेस एक कंपनी बन चुका है। लेकिन इसका अभी भी ज़्यादातर रेवेन्यू आता है इसका ब्रोकिंग वाले पार्ट से, फिर आता है म्यूचुअल फंड से। तो अभी एंजल वन का Q3 FY26 का रिजल्ट आया है। तो आज इस वीडियो में हम Q3 FY26 बिजनेस इसका रिजल्ट भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ इसका थोड़ा बहुत बिजनेस मॉडल भी हम डिस्कस कर लेंगे। कोई भी बिजनेस को डिस्कस करने के लिए आपको उस बिजनेस मॉडल, उस बिजनेस कैसे रन करता है, कैसे वो लोग रेवेन्यू अर्न करता है, उसका फ्यूचर में वो लोग क्या करेंगे और किस किस लीवर से अपना बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, इसको जानने के लिए आपको बिजनेस मॉडल अच्छे से जानना पड़ेगा। तो इसीलिए पहले हम बिजनेस मॉडल डिस्कस कर लेते हैं। तो एंजल वन पहले एक डिस्काउंट ब्रोकर था और ये लोग अपना ब्रोकिंग में ज़्यादातर रेवेन्यू ये लोग अर्न करते थे। लेकिन और ब्रोकिंग वाला जो सेगमेंट होता है ये हाईली वोलाटाइल होता है, क्योंकि जब बुल मार्केट चलता है तब इस सेगमेंट में बहुत अच्छा रेवेन्यू आता है। लेकिन जब डाल मार्केट चलता है या फिर जब बियर रैली चलता है तब आप देखेंगे इस सेगमेंट थोड़ा इस सेगमेंट से आपका रेवेन्यू आना बंद हो जाता है, बंद नहीं होता, थोड़ा कम हो जाता है। तो इसीलिए इस जो ब्रोकरेज वाले सेगमेंट है, इस सेगमेंट से मैनेजमेंट क्या कर रहा है, जो जो परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू आता था वो धीरे धीरे कम कर रहा है। सिर्फ एंजल वन नहीं, आप अगर आप देखेंगे आनंद राठी जो ब्रोकर है वो भी है, फिर आपका ग्रो है, सभी जो 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 ब्रोकर है, जो डिस्काउंट ब्रोकर है, तो या फिर फिजिकल ब्रोकर है, सभी ने ट्राई कर रहा है कि जो उसका जो जो वोलाटाइल वाला जो रेवेन्यू है उसका परसेंटेज धीरे धीरे कम करने के लिए ग्रो ने टारगेट दिया है 50% से नीचे वो अपना जो ब्रोकरेज वाला सेगमेंट है उसका रेवेन्यू लेके आएंगे। अगर आप एंजल वन का देखेंगे, एंजल वन का पहले ऑलमोस्ट आपका 70% के लगभग उसका ब्रोकरेज से इनकम आता था, लेकिन अब वो घटकर हो चुका है 58%। शायद मैनेजमेंट ने ये भी कहा कि आगे ये लोग इसका परसेंटेज और भी कमाएंगे और भी नीचे लाएंगे। तो यही था इसका बात है। लेकिन मैनेजमेंट ब्रोकरेज सिर्फ ब्रोकरेज के सेगमेंट नहीं है, इसके साथ और भी कुछ सेगमेंट है जो आपने प्लेटफॉर्म में सेल करते हैं। जैसे इसका ब्रोकरेज सेगमेंट है, फिर म्यूचुअल फंड है, क्रेडिट है, लोग लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट रिसेंटली ये लोग ऐड किया है, इससे भी थोड़ा बहुत रेवेन्यू आ रहा है। लेकिन इसका रेवेन्यू और भी 2-3 साल लगेंगे इस रेवेन्यू को परसेंटेज बढ़ाने के लिए। इसके साथ इसका AMC वाले बिजनेस है, इसमें ये लोग म्यूचुअल फंड वगैरह सेल करते हैं। म्यूचुअल फंड में ये लोग जनरली क्या करता है, जो इंडेक्स फंड वगैरह और ETF वगैरह सेल करते हैं, जो पैसिव फंड होता है उस पैसिव फंड ये लोग सेल करता है। अभी उसका 9th स्कीम है म्यूचुअल फंड वाले सेगमेंट में, वो भी ग्रो कर रहा है। इसके साथ ये लोग FD प्रोवाइड करते हैं और इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट्स को। ये लोग MTF वाले बुक है, जो लोग MTF मीन्स जो मार्जिन ट्रेडेड फंड होता है। शायद आपके पास 1 लाख है और आप और 1-2 लाख का शेयर खरीदना चाहते हैं, तो आप अपने शेयर को कोलेटरल रख के नॉर्मली 14 से 15% इंटरेस्ट देके ये लोग आपको पैसा प्रोवाइड करते हैं। इससे ये लोग इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं, क्योंकि ये आपका जो शेयर है वो कोलेटरल रखता है। तो इससे इसका जो बिज़नेस है ये ऑलमोस्ट सिक्योर वाला एक बिज़नेस है, इससे अच्छे रेवेन्यू आ रहा है। और भी सारे जो आपका कंपनी है, ब्रोकरेज कंपनी है, जैसे ग्रो, आपका 5 पैसा या फिर सभी ट्राई कर रहा है MTF वाले बुक को अच्छे से ग्रो करने के लिए, और MTF वाले बुक में ग्रोथ भी अच्छा है। तो यही इसका पूरा बिजनेस मॉडल है और ऐसे ये लोग रेवेन्यू अर्न करते हैं। और जब इसका बुल मार्केट चलता है तब ब्रोकरेज से ज़्यादा रेवेन्यू आते हैं, लेकिन जब डाल मार्केट होता है तब इसका ब्रोकरेज वाले पोर्शन से रेवेन्यू आना कम हो जाते हैं। तो यही इसका पूरा बिजनेस मॉडल है। अब चलते हैं इसका Q3 FY26 के रिजल्ट के बारे में। तो आप देखेंगे इसका अगले देखेंगे लास्ट 1 ईयर से आप देखेंगे जो FNO में रूल रेगुलेशन वगैरह टाइट हुआ है, फिर इसका कुछ ज़्यादा वॉल्यूम से इसका कुछ एक्स्ट्रा रेवेन्यू आता था, ये भी जो सेबी ने बंद कर दिया है। इस सब दिक्कत के वजह से आप देखेंगे जो लास्ट 1 ईयर से जो ब्रोकरेज वाले जो बिजनेस है वो बहुत ही
डाउन चल रहा था, लेकिन आप देखेंगे लास्ट 1-2 क्वार्टर से धीरे धीरे इस बिजनेस रिकवरी कर रहा है। अगर आप एंजल वन के भी देखेंगे तो इसका स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 4000 चला गया था, फिर ये लोग घट के आ गया था ऑलमोस्ट 2000 के आसपास। अभी 2500 या फिर 2600 के लगभग इसका ट्रेड कर रहा है, तो इस प्राइस को छोड़ देते हैं। तो अभी इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ आया है 11% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में और 5.76% ईयर ऑन ईयर बेसिस का रेवेन्यू ग्रो किया है। और पैट देखेंगे 27% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में और -5% ईयर ऑन ईयर बेसिस में पैट डी ग्रो किया है। तो आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में धीरे धीरे रेवेन्यू अर्न कर रहा है। या फिर आप Q2 FY26 का अब रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे जो ईयर ऑन ईयर बेसिस में -20% था और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 5% इसका ग्रोथ था। इस क्वार्टर में आप देखेंगे जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 11% से ग्रो किया है और ईयर ऑन ईयर बेसिस में जो आगे वाले क्वार्टर में -20% था, इस क्वार्टर में 5% प्लस हो गया है। तो आप देखेंगे रेवेन्यू में धीरे धीरे रिकवरी आ रहा है और इसका रिफ्लेक्ट आपको स्टॉक के प्राइस में भी देख सकते हैं। फिर ये लोग इसका जो एबिडा मार्जिन था, इसका एबिडा मार्जिन ऑलमोस्ट आपका 45-50 का लगभग था, लेकिन वो गिर के आ गया था ऑलमोस्ट 30-35 के रेंज में। अभी वो ऑलमोस्ट 38-39 के रेंज में चल रहा है। तो एबिडा मार्जिन भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और भी स्कोप है एबिडा मार्जिन का पुराने वाले लेवल में जाने के लिए। फिर इसका जो अगर आप डीमेट शेयर का जो ना परसेंटेज देखेंगे, मार्केट शेयर है डीमेट में, वो है ऑलमोस्ट आपका 16.5%। आगे की क्वार्टर में अगले ईयर के इस क्वार्टर में इसका नंबर था 15.9, लगभग 8 बिप्स इसका ग्रो किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में और ईयर ऑन ईयर बेसिस में ऑलमोस्ट 50 से 60 बिप्स ऑलमोस्ट ग्रो किया है। तो डीमेट अकाउंट का शेयर भी परसेंटेज धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और ओवरऑल रिटेल इक्विटी का जो मार्केट शेयर है वो है अभी 20.4%, जो नॉर्मली आप देखेंगे 19 से 21% के बीच में रहता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, इसी रेंज में रहता है और इसी रेंज में है। आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में थोड़ा बहुत ग्रो किया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस में थोड़ा बहुत ग्रो किया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में थोड़ा गिरा है, ऐसी कुछ बात नहीं है। फिर इसका आप देखेंगे रेवेन्यू जो मिक्स है, तो मैंने पहले ही बताया ऑलमोस्ट इसका 58% जो रेवेन्यू ये लोग अर्न कर रहा है ये ब्रोकरेज से अर्न कर रहा है और बाकी अदर सेगमेंट से जैसे वेल्थ मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड या फिर आपका PMS, आपका AMC वाले बिजनेस, इंश्योरेंस, सिंगापुर के कंपनी के साथ ये लोग टाइप किया इंश्योरेंस के लिए। फिर क्रेडिट मार्जिन जो देता है ये लोग, क्लाइंट मार्जिन जो क्लाइंट फंडिंग करता है MTF के बारे में, तो इसके ये लोग बाकी जो 40% के तक रेवेन्यू इससे अर्न कर रहा है। और ये जो ब्रोकरेज वाले सेगमेंट से रेवेन्यू पहले ऑलमोस्ट 70% आता था, अब ये घट के आ चुका है 58%। तो ब्रोकरेज से जो FNO से आते हैं 44%, जो हाईली वोलाटाइल है, और कैश से आते हैं 8%, कमोडिटी से 6%, और बाकी जो इंटरेस्ट इनकम आता है वो ऑलमोस्ट 33-34% आते हैं। और एक आपका पैरामीटर है जिससे आपको देखेंगे जो इसका जो मार्केट है धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, ये आपको जानने के लिए 2-4 पैरामीटर है। पहले आपको क्लाइंट बेस को देखना पड़ेगा। क्लाइंट बेस अभी इसका ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ 3.6 करोड़ हो चुका है ऑलमोस्ट इसका क्लाइंट बेस, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस में आप देखेंगे 21% से ग्रो किया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देखेंगे ऑलमोस्ट 5% से ग्रो किया है। तो क्लाइंट बेस भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इससे कुछ रिकवरी का आपको सिग्नल मिलेगा। फिर इसका ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन का जो नंबर है वो आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस में माइनस है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में फ्लैट है। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है वो भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। ये पहले जो अगले वाले क्वार्टर में बहुत ज़्यादा डिग्रोथ था ईयर ऑन ईयर बेसिस में, लेकिन इस वाले में आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस में थोड़ा बहुत रिकवर किया है। जैसे आप अगर देखेंगे जो अगले वाले क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस में -26% से डिग्रो किया था, लेकिन इस क्वार्टर में -10% से जो डिग्रो किया है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 5.4% से ग्रो किया है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तो इससे भी रिकवरी का आपको सिग्नल मिलेगा। फिर और एक पैरामीटर है जिसे कहते हैं एवरेज डेली टर्नओवर, ADTO का नंबर, ये भी आपको अच्छे से जानना चाहिए। आप अगर देखेंगे FNO वाले सेगमेंट से आप देखेंगे इसका एवरेज डेली टर्नओवर 36% ईयर ऑन ईयर बेसिस में और
22% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ग्रो किया है। और अगर आप पूरा ओवरऑल देखेंगे, जैसे कैश हो गया, कमोडिटी हो गया, एफएन हो गया, सबको मिलाकर आप देखेंगे तो 125% आप ईयर ऑन ईयर बेसिस में इस एवरेज डेली टर्नओवर का परसेंटेज ग्रो किया है, जो कि एक अच्छे सिग्नल है। अगर आप देखेंगे ग्रो उसका भी, इसका एवरेज डेली टर्नओवर का नंबर बढ़ा है, 5 पैसा की भी बढ़ा है, और आनंद राठी का भी बढ़ा है। सभी जो ब्रोकरेज वाले है, इस सभी का आपको एवरेज डेली टर्नओवर का रेशियो बढ़ने लगा है। लेकिन आप 2-3 क्वार्टर पहले जाएंगे तो इसका नंबर धीरे धीरे घट रहा था। तो ये साइन है। इसके साथ इसका जो यूनिक एसआईपी का नंबर है वो भी थोड़ा बहुत बढ़ा है, लेकिन इसका रेट थोड़ा कम है। और इसका जो वेल्थ मैनेजमेंट वाले सेगमेंट है, इसका भी 2-3 सेगमेंट है। जिस वेल्थ मैनेजमेंट है, जैसे आपका आप देखेंगे तो इसका भी वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट है, इसका भी ग्रो का जैसे है वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट, एसेट मैनेजमेंट सेगमेंट है, इसका भी वेल्थ मैनेजमेंट का सेगमेंट है, एसेट मैनेजमेंट का सेगमेंट है। वेल्थ मैनेजमेंट में इसका AUM 33% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ग्रो किया है, और क्लाइंट नंबर बन चुका है 1600। और एसेट मैनेजमेंट का AUM 16% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ये भी ग्रो किया है। और इसका भी अभी मैंने बताया, इसका 9 स्कीम है। नॉर्मल ये लोग अब पैसिव जो फंड है, जैसे इंडेक्स फंड है या फिर ETF है, इन लोग में ये लोग अपना इन्वेस्टमेंट करता है। इसका जो अभी 9 स्कीम मार्केट में चल रहा है। और इसका क्लाइंट फंडिंग बुक यानी कि MTF बुक आप देखेंगे 37% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 10% से जो क्लाइंट फंडिंग बुक ग्रो किया है। आप अगर देखेंगे ग्रो या फिर आपका सभी जो कंपनी है, सभी 5 पैसा पे सभी कंपनी का आप देखेंगे जो क्लाइंट फंडिंग बुक वो अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो ये एक अच्छा है। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स आप देखेंगे टोटल 5.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ग्रो किया है। इसके साथ कैश वाले सेगमेंट -7% से डिग्रो किया है। बाकी एफएनओ वाले सेगमेंट 7% से ग्रो किया है, और कमोडिटी वाले सेगमेंट 20% से ग्रो किया है। क्योंकि आप देखेंगे कमोडिटी में बहुत ही अच्छे बुल रन चल रहा है, इसीलिए आप देखेंगे कमोडिटी में शेयर परसेंटेज ऑफ शेयर भी ग्रो कर रहा है, उसके साथ इसका ग्रोथ रेट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यही था पूरा Q2 FY26 का रिजल्ट का डिस्कशन। जो आप अगर देखेंगे हर एक ब्रोकरेज जो बिजनेस है वो आप देखेंगे आप सही ट्रैक पकड़ रहा है। इसका भी देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इसका धीरे धीरे ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, क्योंकि एक अच्छे साइन देख रहा है। और ये आपको इसके स्टॉक प्राइस में भी देखेगा, तो आपको सही वैल्यूएशन वाले अच्छे स्टॉक को पकड़ना पड़ेगा अभी, क्योंकि इसका अभी अच्छे दिन शायद लग रहा है आ गया है या फिर आने वाले हैं। तो यही था पूरा वीडियो। थैंक्स।